ऑल राइट भाई, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ आपका काफ़ी ज़्यादा आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं एक लंबे ब्रेक के बाद वापस आ चुका हूँ आप सब तक कहीं ना कहीं न्यूज़ पहुँचाने। न्यूज़ भी पहुँचाऊंगा और आज जो मैच होने वाला है हमारा ओपनर अगेंस्ट मयोर का, उसके बारे में भी बात करते हैं दोस्तों। अब मैं आपसे एक एक करके सब चीज़ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं भाई मेरी इनकंसिस्टेंसी की। तो दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब था, आप फेस से देख के समझ सकते हो, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ डेफिनेटली। और मैं कहीं ना कहीं वीडियो बनाने के अभी कंडीशन में आ चुका हूँ, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और एक प्यार से कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे भाई हमारे क्लब की। एज अ बार्सिलोना फैन भाई एक दिन भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना ड्रामे के कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाए। भाई अभी अभी इनिगो मार्टिनेज के गम से कहीं ना कहीं हम सब उभरे थे, उभरे नहीं कह सकता हूँ भाई। जो भाई लीग का कहीं ना कहीं बेस्ट डिफेंडर था उसको खो देना वो उभरना नहीं होता है। वो कमी कहीं ना कहीं अभी अगर हमारे करंट सेंटर बैक रोनाल्डो अराउjo और क्रिस्टियनसन अगर पूरी कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ हम उभर गए हैं, अगर उस टाइप का सीजन दे दे तो। लेकिन दोस्तों अभी एक और ड्रामा चल रहा है जो है आज हमारा लालिगा का ओपनर। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, एज ऑफ नाउ रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं जॉन गार्सिया एज वेल एज भाई मार्कस रैशफोर्ड, ना ही शेजनी हुए हैं, ना ही रूनी बरदागी हुए हैं। तो दोस्तों काफी ज्यादा अभी ड्रामा चल रहा है, लेकिन एक इसी दौरान एक पॉजिटिव न्यूज भी दोस्तों निकल कर आ रही है। और वो न्यूज क्या मैं आपसे शेयर कर दूं तो बताया ये जा रहा है दोस्तों कि भाई जॉन गार्सिया और मार्कस रैशफोर्ड को कहीं ना कहीं रजिस्टर करने के लिए भाई जो टेर स्टेगन ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट पे साइन किया था वो भी इनफ नहीं पड़ रहा था कहीं ना कहीं। और बताया ये जा रहा है कि जॉन गार्सिया और कहीं ना कहीं रैशफोर्ड को अभी करंटली रजिस्टर्ड करने के लिए भाई बोर्ड ने पर्सनल गारंटी दी है 7 बिलियंस की, कि अगर ये पैसे जनरेट नहीं होते तो हम अपनी जेब से भरेंगे। तो कहीं ना कहीं अब दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी भरोसा है सबको कि अब भाई जॉन गार्सिया और कहीं ना कहीं रैशफोर्ड की रजिस्ट्रेशन में कुछ इशू नहीं होने वाली है और ये दोनों रजिस्टर हो जाएंगे। मोस्टली हमें ओपनर खेलते हुए दिख सकते हैं अगेंस्ट मायोर का, ठीक है। अब दोस्तों बताया ये जा रहा है कि भाई जॉन गार्सिया को तो हम रजिस्टर कर सकते थे टेर स्टेगन की कहीं ना कहीं मेडिकल रिपोर्ट दिखा के, लेकिन दोस्तों रिपोर्ट से निकल कर सामने आ रही है कि भाई हंसी फ्लिक वाज वेरी इंप्रेस्ड व्हाट एवर ही सॉ इन मार्कस रैशफोर्ड, ही वांट मार्कस रैशफोर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद जॉन गार्सिया। तो इसी के कारण कहीं ना कहीं बोर्ड ने भाई उनकी कंडीशन को एक्सेप्ट किया और वेट किया कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम। और भाई कहीं ना कहीं अब दोनों हमें खेलते हुए शायद दिख सकते हैं माइट ओपनर। और दोस्तों कहीं ना कहीं अगर वो नहीं हुए तो जॉन गार्सिया तो डेफिनेटली हमें ओपनर खेलते हुए दिख सकते हैं। अभी एज ऑफ नाउ दोस्तों कहीं ना कहीं अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया। यही है भाई बार्सिलोना मैस में रहता है, आखिरी दिन तक खिंचाते हैं, एंटरटेनमेंट होते रहता है। लेकिन दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं, यही है बार्सिलोना फैन होना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस ड्रामे को कहीं ना कहीं कवर किया जा रहा है वाइडली, और भाई इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बारसा ब्रांड पे भी पड़ता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग अभी बात करने नहीं बैठे। ये दोनों प्लेयर अगर कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हो जाते तो हमारा स्टार्टिंग लाइनअप काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा, ऑल्दो लेवेंडोस्की और डैनी ओल्मो अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके भी कहीं ना कहीं ऑप्शन जो हम पूरा सीजन पिछले साल चिल्ला रहे थे भाई बेंच स्ट्रेंथ, तो वो जितने सारे साइनिंग्स इस बार हुए और कहीं ना कहीं लामासिया ने जितने सारे प्लेयर इस सीजन प्रोड्यूस किया वो हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों ये थी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन की न्यूज। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अब मैं अगली खबर की तरफ बढ़ूं तो दोस्तों वो आ रही है ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू। तो ऑडिट रिपोर्ट जो हम सब हल्ला पीट रहे थे कि ऑडिट रिपोर्ट का भाई क्या हुआ, तो ऑडिट रिपोर्ट एक लाइबल सोर्स से तो नहीं आया, लेकिन रिपोर्ट से निकल कर आ रही है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं लालिगा को भेज दिया। लालिगा उसको कंसिडर करेगी और देखेगी और बताएगी कहीं ना कहीं बारसा बोर्ड को कि आप 1:1 में है या नहीं, और वाइसा वर्सा जैसा भी होगा वो कहीं ना कहीं बता देंगे कि आप 1:1 में है या नहीं। लेकिन दोस्तों बार्सिलोना ने अपना काम कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट भेज दी। ऑल्दो ये काफी ज्यादा लाइबल सोर्स से नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे फैन पेजेस ने भी अभी तक कुछ कवर नहीं किया रिगार्डिंग ऑडिट न्यूज। माइट हो सकता है कि भाई लालिगा, क्योंकि आप सब देख रहे हो दोस्तों कि जब से निको विलियम्स का कहीं ना कहीं दोस्तों सागा ठप पड़ा है उसके बाद बार्सिलोना काफी ज्यादा सीक्रेट तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट में काम कर रही है। क्योंकि हमने देखा मार्कस रैशफोर्ड ऑल ऑफ अ सडन आ गया, किसी को कुछ पता नहीं चला कि भाई कब क्या हुआ, और 24 घंटे में डील कंफर्म कर दी बार्सिलोना ने। इनिगो मार्टिनेज का भाई कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन जो भी अल नसर के साथ वो माइट एक वीक से ज्यादा चल रहा होगा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन भाई डिपार्चर हो गया। तो बार्सिलोना काफी ज्यादा सीक्रेट तरीके से अभी काम कर रही है। तो माइट इसी के कारण अभी जब अगर 1:1 में हम आते हैं तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा लालिगा से या फिर नहीं पता चलेगा। लेकिन दोस्तों अभी होप मत खोना, क्योंकि भाई 7 मिलियन की जो पर्सनल गारंटी दी है तब भाई लालिगा माइट कंसिडर और रजिस्टर कर ले गार्सिया और भाई कहीं ना कहीं रैशफोर्ड को। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई वो लालिगा की वेबसाइट में देखने के लिए जो रजिस्टर्ड प्लेयर की फोटोज आती है या नहीं। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग भाई ऑडिट रिपोर्ट की कहीं ना कहीं न्यूज। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ।
तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज निकल कर आ रही है भाई हेक्टर फोर्ड की, और बताया जा रहा है कि एस्टन विला काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है टुवर्ड्स साइनिंग हेक्टर फोर्ड। जी हाँ दोस्तों, बार्सिलोना अभी करंटली क्योंकि कंसिडर कर सकती है हेक्टर फोर्ड की सेल, जैसे कि हम सब जानते हैं 1:1 में कहीं ना कहीं बार्सिलोना को आना है, और आने के लिए कई सारे प्लेयर्स को अभी जाना होगा मोस्टली। और भाई हेक्टर फोर्ड अगर एस्टन विला जाते हैं पर्सनली, क्योंकि मेरे को लगता है उनको चल जाना चाहिए, क्योंकि वो एज अ थर्ड चॉइस ही रहेंगे, क्योंकि एरिक गार्सिया भाई एक अच्छा बैकअप निकल के आया है जूल्स कुंडे का। इवन प्री सीजन में मेरे को लगता है भाई उसने कुंडे को भी आउट परफॉर्म कर दिया था भाई, तो डेफिनेटली हमारे पास एक अच्छा बैकअप है। और दोस्तों मेरे को नहीं लगता हेक्टर फोर्ड को उतने चांसेस मिलेंगे, एज हंसी फ्लिक उनको उतना अच्छा नहीं मानते। हेक्टर फोर्ड ऑल दो भाई अच्छा प्लेयर है, लेकिन बार्सिलोना के थोड़े लेवल का नीचे का प्लेयर है, और डेफिनेटली दोस्तों वो एस्टन विला जैसे क्लब में शाइन कर सकता है। और अगर वो एस्टन विला जाता है तो भाई एस्टन विला को प्रीमियर लीग टैक्स हमें देना होगा, ऑल दो माइट उसकी कंसिडर, ये मत सोचना कि भाई 30 मिलियन 35 मिलियन आ जाएंगे, ऑल दो भाई बिडिंग वॉर हो सकती है, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था पेरिस एफसी भी इंटरेस्टेड है भाई हेक्टर फोर्ड में। भाई कहीं ना कहीं इटली के कई सारे क्लब इंटरेस्टेड है उसमें भाई, और बताया जा रहा और भी कई सारे फॉरेन क्लब इंटरेस्टेड है। तो भाई बिडिंग वॉर नहीं होगी उतना, मेरे को इतना पता है, लेकिन पर्सनली ज्यादा उम्मीद मत लगाना, 10 से 15 मिलियन मैक्सिमम में मेरे को ये डील होते हुए दिख रही है। अगर हो जाती है हमको भाई बहुत ये पैसे सीधा एफएफपी में अफेक्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये प्योर प्रॉफिट होगा एज हेक्टर फोर्ड इज अ ला मासिया ग्रेजुएट। तो भाई कहीं ना कहीं भाई अगर ये चल जाते हैं, मेरे को पर्सनली मैं उनको ऑल द बेस्ट ही विश कर सकता हूँ फ्यूचर के लिए, और मेरे को लगता है हेक्टर फोर्ड भी ये मूव को कंसिडर करेंगे, क्योंकि भाई देखा जा रहा है उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी हंसी फ्लिक के अंडर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भाई अगर ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं इसके एफएफपी के कारण, भाई बाकी सारे प्लेयर फॉर द लाइक्स ऑफ जॉन गार्सिया, सुट्टाधारी सजनी, भाई रैशफोर्ड, तो भाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ। इवन रूनी बर्दागी भाई, और भाई जेरार्ड मार्टिन, क्योंकि भाई लॉर्ड मार्टिन जो है हमारे कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा काम कर रहा है एज अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, हंसी फ्लिक उनसे काफी ज्यादा इंप्रेस है। तो दोस्तों इसी के कारण कहीं ना कहीं मैं पर्सनली सोचता हूँ कि भाई हाँ हमें वो प्लेयर्स अब मिल चुके हैं जो हमें चाहिए सीजन में कम्पीट करने के लिए। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा अगर खुश हूँ अगर रैशफोर्ड पहले मैच से ही अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि भाई जिस हिसाब का निको विलियम्स का प्री सीजन रहा है वो हम सब ने देखा कितना वाहियात रहा, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई। यूरो के बाद भाई हमने पिछले सीजन भी उसने हमें डिच किया, खराब उसका सीजन गया, इस सीजन भी भाई उसके कहानी कहीं ना कहीं लग चुके हैं। तो भाई कहीं ना कहीं अगर रैशफोर्ड उससे ज्यादा सैलरी वाला अगर रजिस्टर हो जाता है तो भाई उसके लिए मैं ये करूंगा। तो भाई दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले वाले मैच में बताया था, जो हमारा प्री सीजन था अगेंस्ट कोमो, जिसको हमने कहीं ना कहीं भाई डिमोलिश कर दिया था 5-0 से। दोस्तों मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बात बताई थी कि कहीं ना कहीं कोमो हमारे एक और प्लेयर को लेने में इंटरेस्टेड है, वो है इनियाकी पेनिया। और दोस्तों रिपोर्ट से निकलकर सामने आ रही कि इनियाकी पेनिया और भाई कोमो की जो टॉक्स है वो एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, नेगोशिएशन बहुत अच्छा है। बेसिकली बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगी इनियाकी पेनिया की, और भाई वो एज अ फ्री एजेंट चल जाएंगे कोमो। और भाई कोमो के बारे में बताया जाता है कि भाई सेस फैब्रिकास एक सुपर टीम बना रहे हैं। भाई जावी का जो लास्ट सीजन था उस टाइम वो रेलीगेशन में थे, पिछले सीजन वो सेरिया में है, और भाई सेरिया में आके उन्होंने टॉप 10 में फिनिश किया। एक स्टेटमेंट था सेस फैब्रिकास की तरफ से कि वी आर नॉट हेयर टू गेट रेलीगेटेड बट वी आर हेयर टू स्टे। कहीं ना कहीं एक ऐसी टीम वो बनाना चाह रहे हैं भाई कि वो कहीं ना कहीं उनका टारगेट है इस सीजन की वो कहीं ना कहीं यूरोपियन फुटबॉल को टच करे, बी द लाइक्स ऑफ कॉन्फ्रेंस लीग और भाई कहीं ना कहीं यूरोपा लीग, और अगर यूसीएल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो वे भाई मेरिकल होगा, और सेस फैब्रिकास की ऑल्सो कैपेबिलिटी बताएगी एज अ मैनेजर। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग इनियाकी पेनिया की न्यूज। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आज की जो है मायोर्का के अगेंस्ट मैच, उस पर अब हम लोग बात करते हैं। तो आज का हम लोग का मैच है ला लीगा का ओपनर है, और ये है दोस्तों अगेंस्ट मायोर्का। जी हाँ दोस्तों, ये वही टीम है जिसने दोस्तों हमारे एक प्यारे मिडफील्डर, एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड मिडफील्डर भाई पाब्लो टोरे को हमसे लिया, और भाई कहीं ना कहीं जान वर्जीली की भी ये लेने के लिए टॉक्स चल रही थी, बट अभी वो अंडरवे एकदम कोलैप्स हो चुका है। अब दोस्तों मैच के बारे में बात करने से पहले कुछ जनरल चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि भाई हम अपना 3 मैच अवे क्यों खेल रहे हैं। तो दोस्तों बार्सिलोना ने पर्सनली ला लीगा को रिक्वेस्ट किया था कि भाई जो हमारे स्टार्टिंग के 3 मैचेस है उसको हमें अवे खेलने दो, उसके बाद होता है इंटरनेशनल ब्रेक, फिर हमारा होम में मैच होगा अगेंस्ट वेलेंसिया 14 सितंबर को। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बार्सिलोना ये चाहती है कि भाई एक हमें छोटी सी और विंडो और टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि हम अपने कैंप न्यू को कहीं ना कहीं रेडी कर रहे जो अभी अंडर द कंस्ट्रक्शन है। एक भाई मिनिमम नीचे के जो सिटिंग एरिया होते हैं उसको रेडी कर दिया जाए, ताकि 30,000 की कैपेसिटी के साथ कैंप न्यू को कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया जाए। बिकॉज दोस्तों इफ वी प्लेड आवर फर्स्ट यूसीएल गेम इन भाई मॉन्जुइक, तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा
क्योंकि दोस्तों फिर हम नॉकआउट स्टेज तक हमें मॉन्जुइक में ही खेलना पड़ेगा और ये रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि भाई मॉन्जुइक में मैक्सिमम कैपेसिटी है दोस्तों मेरे को जहाँ तक पता 40,000 के अराउंड, और भाई कैंप नू अभी जो मिनिमम कैपेसिटी से जो स्टार्ट होगा कैंप नू उसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 60,000 से होगा। तो डेफिनेटली हमें टिकट में रेवेन्यू मिलेगा, प्लस VIP सीट जो है हमारे वो भी कहीं ना कहीं भाई वर्क में आ जाएंगे। तो इसी के कारण बार्सिलोना को रेवेन्यू में काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। इसी के कारण बार्सिलोना चाहती है कि जल्दी से जल्दी कैंप न्यू को रेडी कर लिया जाए, और भाई ला लीगा ने ये कहीं ना कहीं पहली बार बार्सिलोना का साथ दिया, और भाई ये कहीं ना कहीं 3 अवे गेम हमें अलॉट कर दिया। अब दोस्तों बात करें आज की मायोर्का की, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक मिड टेबल क्लब है जो डेफिनेटली इंप्रूव करने को हमेशा अपने आप में देखता है। मेरे को पर्सनली लगता है कि भाई हमें इनको बीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब लाइनअप की दोस्तों बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाई ये हमारी रेगुलर लाइनअप होने वाली है जो हम यूरोप में खेलेंगे या कोई भी बड़ी टीम अगेंस्ट रियल मैड्रिड या फिर एटलेटिको मैड्रिड या किसी भी यूरोपियन बड़े मैचेस में खेलेंगे, तो ये हमारी रेगुलर लाइनअप होगी। लेकिन दोस्तों इस लाइनअप में से अभी मैं बात करूं तो 3 प्लेयर करंटली अनअवेलेबल मेरे को दिख रहा है। पहला तो हमारे हो गए भाई लेवेंडोस्की, बताया जा रहा है कि वो बेसिकली फर्स्ट 3 मैच के बाद जो इंटरनेशनल ब्रेक होगा उसके बाद हमें अवेलेबल होते हुए दिखेंगे। उसके दूसरे प्लेयर की बात करें दोस्तों तो डैनी ओल्मो दोस्तों बताया जा रहा है कि करंटली ही इज बैक इन ट्रेनिंग, बट क्या वो स्टार्ट करते हैं नहीं वो डिपेंड करता है। और भाई जॉन गार्सिया, डेफिनेटली दोस्तों जॉन गार्सिया मेरे को अभी खेलते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि भाई रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो कैसे बोल दूं कि वो बंदा खेलेगा। अब बात करें कि इसके बदले हमें क्या लाइनअप देखने को मिल सकता है, तो इसके बदले डेफिनेटली दोस्तों हमें ये लाइनअप देखने को मिल सकता है जहां पे भाई अभी मैं कंसीडर करूंगा जॉन गार्सिया को एज अ रजिस्टर्ड प्लेयर, और मैं रिप्लेस करूंगा डैनी ओल्मो को विद फर्मीन एंड भाई लेवा को विद फेरान। दोस्तों फेरान को मैं इसलिए अभी ऐड कर दूंगा इंस्टेड ऑफ रैशफोर्ड, वो भी मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि रैशफोर्ड भी रजिस्टर्ड नहीं है। और फर्मीन की बात करें तो दोस्तों फॉर मी ही इज अबव डैनी ओल्मो इन पिकिंग ऑर्डर। हंसी फ्लिक ने भी बोला कि जब भाई प्री सीजन स्टार्ट हुआ था मैं फर्मीन से आई वाज नॉट हैप्पी विद फर्मीन, बट रिसेंटली जो 2 वीक में उसने परफॉर्मेंस डिलीवर्ड की है उसके कारण भाई मैं बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हूँ और भाई बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ फर्मीन से, तो डेफिनेटली ही इज अ स्टार्टर। तो भाई कहीं ना कहीं अब डैनी ओल्मो के लिए भी वो सरदर्द पैदा कर रहा है, हंसी फ्लिक के लिए तो डेफिनेटली कर ही रहा है दोस्तों। और भाई फर्मीन हमारा भाई BKL बारसा का लौंडा है भाई, वो डेफिनेटली लामासिया की जीन है उसमें। हालांकि बीच में उनका कुछ गावी से लफड़ा उफड़ा हुआ था, लेकिन डेफिनेटली भाई वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करें इफ रैशफोर्ड रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो भाई ये होगी मेरी लाइनअप। मैं भाई एज अ नंबर 9 भाई रैशफोर्ड को खिलाऊंगा। रीजन बिंग भाई हमने देखा था उस मैच में भी जब भाई रैशफोर्ड एज अ नंबर 9 खेले थे तो भाई रफीनिया चल गए थे एज अ नंबर 9 और रैशफोर्ड खेल रहे थे एज अ विंगर। और भाई डेफिनेटली रफीनिया जब इनसाइड ड्रिफ्ट कर जाते हैं तो भाई कहीं ना कहीं डेफिनेटली रैशफोर्ड अपनी एक्सप्लोजिव पेस का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। क्या हमें देखने को मिल सकता है भाई, देखो हंसी फ्लिक की फुटबॉल सिंपल है भाई, ओपोनेंट को आउटस्कोर करना है और लॉट्स ऑफ गोल मारना। ऑन द पिच भाई हम हमेशा अच्छा खेलते हैं, भले ऑफ द पिच हमें कितनी प्रॉब्लम हो कितने ड्रामा चल रहा है, अभी हम ऑन द पिच बहुत अच्छा खेल रहे हैं। डेफिनेटली फॉर मी बार्सिलोना इज अ फेवरेट टू विन ला लीगा, क्योंकि भाई मेरे को पर्सनली लगता है कि जावी अलोंसो को अभी थोड़ा टाइम लगेगा कहीं ना कहीं अडेप्ट करने में ला लीगा को। ऑल दो भाई मैं उनकी कैपेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ भाई, पर भाई उन्होंने क्लब वर्ल्ड कप खेला और उनको भाई रेस्ट टाइम काफी ज्यादा कम मिला है। इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं, बट आई होप ज्यादा इंजरीज ना हो। वर्ल्ड कप ईयर है भाई, हर टीम अपनी बेस्ट पे जाता है कि वर्ल्ड कप देखने को हमें एक अच्छा वर्ल्ड कप देखने को मिले। दूसरी तरफ बात करें डार्क हॉर्सेस की, तो हर साल की तरह इस साल भी एटलेटिको मैड्रिड है भाई। उन्होंने काफी ज्यादा प्लेयर साइन किए, कहीं ना कहीं भाई कहीं ना कहीं स्टार्टिंग 11 के भी कई सारे प्लेयर बदले, बेंच स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है। पर मेरे को पर्सनली लगता है कि उनको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा भाई क्लिक करने में टुगेदर, 1-2 महीने। और हम सबको पता है कि 1-2 मैच में ला लीगा में बहुत कुछ हो जाता है। आई थिंक बार्सिलोना इज फेवरेट, बट भाई मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि भाई एक अच्छा ला लीगा हमें देखने को मिले। बट भाई एज ऑफ नाउ भाई मैं चाहता हूँ बार्सिलोना ला लीगा जीते। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैच के बाद दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगी टैक्टिकल एनालिसिस की टुवर्ड्स भाई बार्सिलोना और मायोर्का की। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा एक प्यार से कमेंट करो, भाई का थोड़ा एफर्ट को हेल्प करो भाई। तो अब तक आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।